अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अच्छा, हमने SLO बेस क्वेश्चंस और थ्योरम की दो वीडियो बनाई थी। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद 10 से 17 तक सेकंड वीडियो जो थ्योरम की बनाई थी। आज SLO बेस MCQs के हवाले से जो वीडियो बनाई है। इसके अलावा आपने ये करना है कि बुक्स के लास्ट पे जो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसमें MCQs हैं, बाकी वो देख लेने हैं, और साथ में जो फार्मूलाज हैं उनको भी आपने देख लेना है, उसमें से MCQs आ जाते हैं। तो सबसे पहले फ़र्स्ट MCQs है ये, a = 0 1 1 0 देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज़। अब a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रो को कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसी तरह ऑप्शन है A 0 1 1 0, B है 1 0 0 1, और C है 1 1 1 0, और D है 0 0 1 1। तो ये B ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह दूसरा है इमेजिनरी ऑफ आयोटा माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज़। अब माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा के साथ करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और +2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जो इसका हो जाएगा C = -2 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x। अब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 = 3 स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। ऑप्शन ए है A = 3, B है 6, C है 3 का क्यूब, और D है 6 का क्यूब। तो ये आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, उसके बाद x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये B ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, x का 6 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 4 है, 4x = log 2 की 64, log हटाएंगे और 64 जो है ये 4x जो बेस में है पावर में चला जाएगा, और पावर बेस में चली जाएगी, तो ये ऑप्शन ए आपके पास 32 आ जाएगा। इसी तरह 5 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 3x का होल क्यूब = 27। तो दोनों तरफ क्या 27 3 का क्यूब होता है, तो अब 3 का क्यूब बेस इनकी जो है बेस के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ऊपर जो है पावर के इक्वल आ जाएगी। तो हम बेस को बेस के इक्वल लेके यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये B ऑप्शन है 1 के इक्वल आंसर आ जाएगा इसका। A है 0, B है 1, C है 3, और D है 4। तो इसका ऑप्शन B हो जाएगा 1। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास MCQs आ जाता है 6, द नंबर ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ + x - 3x²। और अब इसका बताना है कि कितना पोलिनोमियल है। A = 0 आ रहा है, B 1 आ रहा है, C 2 आ रहा है, D 3 आ रहा है, तो ये B ऑप्शन हो जाएगा 1 के इक्वल। इसी तरह 7 है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पोलिनोमियल इफ़ द HCF दिया हुआ है और साथ में LCM दिया हुआ है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, और आपके पास ये B ऑप्शन आ जाएगा x - 1 का, बल्कि x - 1 का होल क्यूब, A ऑप्शन आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह 8 है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द x + 5 = -2। अब जब भी आपके पास मॉड राइट साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो उसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो हमेशा क्या होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर जैसे 2 आता तो फिर आप क्या कर देते, दोनों तरफ जो है मॉड हटाने के लिए +- लगा देते राइट साइड पे, और आप x की वैल्यू निकाल देते। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द mod x + 5 = -2। ये अभी हमने किया है, इसका C ऑप्शन है आपके पास एम्प्टी सेट। इसके बाद है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P × 3 4 फ्राम y एक्सिस। अब y एक्सिस पे जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो x एक्सिस पे जो है 3 है और y एक्सिस पे 4 है, तो इसका ऑप्शन जो है C करेक्ट आंसर है, 4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 10 है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द measure of line AB is the triangle ABC if measure of line M measure of angle B = measure of angle C। BC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर के और AC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर के। A = 3 आ रहा है, B ऑप्शन = 3 आ रहा है, तो ये B ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स
तो अब देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है 1 0 0 1 होती है 2/2, जिसका ऑर्डर 2/2 हो, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी है। इसके बाद है 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द रियल पार्ट ऑफ द 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। अब 5 आयोटा का, अच्छा 5 आयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 3s are 15 और 5 2s are 10, तो माइनस माइनस क्या आयोटा स्केयर की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास प्लस आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन है, इसका 10 आ जाएगा। इसी तरह आगे है द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द 537.1 इज़। अब डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 5 और 3 के बीच में, तो डेसिमल शिफ्ट किया हमने, तो ये आपके पास 2 डिजिट आपने डेसिमल को प्लेस किया, तो इसका मतलब है 10⁻² आ जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है, अच्छा ये जब आपने डेसिमल को 2 डेसिमल प्लेस आपने शिफ्ट किया, तो आपके पास आ गया 5.371 10⁻², ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पोलिनोमियल, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा x³ + 3x की -2 -5, बल्कि ए ऑप्शन हो जाएगा x³ + 3। अच्छा 14 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा x³ + 3x² -5। इसी तरह 15 है द एक्सपेंशन ऑफ द x-1 का होल क्यूब इज़। अब आपने क्या करना है, पहले क्यूब वाला फार्मूला ओपन करना है, उसके बाद फिर क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा, x³ - 3x² + 3x -1 हो जाएगा आपके पास, तो इसका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपके पास। तो अब 16 है आपके पास द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ द 2x² - 18r। अब देखें सबसे पहले 2 को कॉमन लेना है और उसके बाद x² - 9 आ जाएगा आपके पास, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो फार्मूला ओपन हो रहा है a² - b² वाला, तो a + b × a - b हो जाएगा, तो ये आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा, 2 × x - 3 × x + 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है 17, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a × 5 3 एंड b - 5 7 इज़। अब डिस्टेंस फार्मूला आपने x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, वो वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो इसका जो है ऑप्शन आपके पास डी आ जाएगा, 2√29 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ -a वेयर a ग्रेटर देन 0। तो आपके पास जो है ये पॉजिटिव, जब भी मॉड लेंगे आपके पास पॉजिटिव आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा ये पॉजिटिव a आ जाएगा। तो नेक्स्ट 19 है द वैल्यू ऑफ द a एंड b इज़ 2 - 3 आयोटा और आयोटा इक्वल टू a - b आयोटा। तो अब आयोटा डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इक्वेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा आपके पास, a = -3 जबकि b = 2 आ जाएगा। अब 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द आइडेंटिटी x³ - y³। तो ये फार्मूला ओपन कर देंगे a³ - b³ वाला, तो यहाँ पे आपने a³ - b³ वाला फार्मूला यूज़ करना है, a - b × a² + ab + b²। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास वो डी आ रहा है, x - y × x² + xy + y², ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है 21 द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द 12x² - 4x - 1। इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है आपने, और इसका जो ऑप्शन आंसर आपके पास आ रहा है बी आ रहा है, ये 2x + 1। इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे 12x² - 4x - 1 की, तो ये ऑप्शन ए आपके पास आ जाएगा, 2x - 1 × 6x + 1 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 22 है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 1 - 2x - 1 / x - 3 इज़। आप सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है, x - 3 हो जाएगा, x - 3 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस करेंगे आप, तो ये आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा, -x - 2 / x - 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा -x - 2 / x - 3। इसी तरह 23 है द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ द 2x = 32 इज़। जब लॉग लेंगे आप तो बेस पावर में, पावर बेस में चली जाएगी, x 32 की जगह आ जाएगा और 32 x की जगह और साथ में लॉग आ जाएगा। अब 24 है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द x³ - 3x² + x - 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1
तो आपने x की यहाँ से वैल्यू निकालनी है, से आपने x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू -1/2 होगा। तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे -1/2 पुट कर देंगे, तो ये बी ऑप्शन है -19/8। इसी तरह 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द सोल्यूशन ऑफ द 2x + 3 का मॉड इक्वल टू -5। तो यहाँ पे फिर नेगेटिव आपके पास राइट साइड पे वैल्यू आ गई है, तो जब भी नेगेटिव आए तो उसका जो आंसर होता है वो एम्प्टी सेट होता है।